Good morning students, I am Anju Bhardwaj, your English teacher. Today we will do our 15th chapter, which is how the moon and the stars got their light. So first of all we will click on Google Chrome. After that we write the login name. After that we will write the password. After that we will sign in. Now we select our class. After that we will select our book, English book. After that we will click on my book. Now we select our chapter, which is on page number 2. Here is our chapter, lesson number 15, how got the stars and moon got their light. Here is our lesson, which is how the moon and stars got their light. कि किस तरीके से जो मून है और स्टार्स हैं उनको लाइट मिली, उनको रोशनी मिली. The big idea is there are many stories and theories about the sun and other heavenly bodies. काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं कि किस तरीके से सन और मून और काफ़ी सारी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी स्टोरीज़ लिखी गई हैं. तो आज हम मून और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्हें लाइट मिली. थिंग्स टू लर्न के अंदर है लर्निंग अबाउट वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, कि किस तरीके से बाहर फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ किया गया जाता है. सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट्स रूल. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और उसके रूल्स पढ़ेंगे. थर्ड इज़ प्रैक्टिसिंग राइज एंड फॉल ऑफ पिच. फोर्थ इज़ लिसनिंग टू द डायलॉग्स एंड आइडेंटिफाई द इमोशंस. फिफ्थ इज़ आस्किंग फॉर एंड गिविंग एडवाइस. कॉम्प्रीहेंशन ए पिक्चर. Now we go to the let's go section, which is from groups of 3 and find the answers to their questions. आपको कुछ questions दिए गए हैं, उसके आपको आंसर बताने हैं. Where does the moon get its light from? कि जो मून है उसे लाइट कहाँ से मिली. ठीक है, कहाँ से मिलती है. The moon gets its light from the sun. Okay, how are stars different from the moon? Stars have their own light. Moon gets its light from sun. थर्ड इज़ व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं. दीज आर group of stars that
form a shape in the sky. Do stars help humanity's beings? If so, how? Many shapes and boats navigate their way by looking at stars. इसके बाद हम स्टोरी पे आते हैं। Now we read the story. Once upon a time there was a great scarcity. Scarcity होती है यानी कि किसी जगह पर किसी भी चीज़ की कमी आनी, यानी अकाल पड़ना, इसको बोल सकते हैं, अकाल पड़ना। एक समय की बात है कि एक जगह पर काफ़ी अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से फूड तक भी अब लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अकाल पड़ने की वजह से क्या होता है, कोई अनाज नहीं होता है, तो अनाज की कमी में क्या हुआ, ए मैन कॉल्ड अनांसी, एक अनांसी नाम का व्यक्ति था, एंड ही सन क्वैकुत्सिन, और उसका बेटा जिसका नाम क्वैकुत्सिन था, वर वेरी हंग्री, बहुत भूखे थे वो। दे सेट आउट वन मॉर्निंग टू हंट इन द फॉरेस्ट, इसलिए एक सुबह वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। आफ्टर हंटिंग फॉर ए शॉर्ट वाइल क्वैकुत्सिन कॉट ए डियर, कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने शिकार करने के लिए उन्होंने जब गए तो क्वैकुत्सिन ने एक डियर को पकड़ लिया एंड कैरीड इट टू हिज फादर वेटिंग एट देयर रेस्टिंग प्लेस, और जहाँ उसके पिताजी रेस्ट कर रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ क्वैकुत्सिन डियर को का शिकार करके ले जाता है। अनांसी हु हैड ऑल्सो बीन हंटिंग बट हैड नॉट बीन एज लकी एज हिज सन, अनांसी भी शिकार करने के लिए गया था, लेकिन वो उतना लकी नहीं था जितना उसका बेटा, यानी कि उसको शिकार करने तो वो भी गया था, लेकिन उसको वो किसी का शिकार कर नहीं पाया। वॉज ग्लैड टू सी सच ए सप्लाई ऑफ फूड, लेकिन अनांसी अपने बेटे जो शिकार करके लेके आया था उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम खाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। अनांसी दैट आस्क्ड क्वैकुत्सिन to wait there while he went in search of a basket in which they could carry the deer home. अनांसी जो है वो क्वैकुत्सिन को पूछता है कि टू वेट देयर, कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, while he went in search of a basket, तब तक वो इस हिरण को किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए कोई बोरी या कोई बास्केट लेकर आता है। An hour or so passed without his return and क्वैकुत्सिन became anxious, और कई घंटा बीत गया, 1-2 काफ़ी देर जब हो गई तो वो वापस नहीं आया, एंड क्वैकुत्सिन बिकेम एंशियस, और इस पर क्वैकुत्सिन को काफ़ी चिंता हुई कि उसके पिताजी पता नहीं कहाँ रह गए। फियरिंग दैट हिज फादर हैड लॉस्ट हिज वे, उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके पिताजी रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। ही कॉल्ड आउट लाउडली, वो काफ़ी तेज बोले, फादर फादर, टू गाइड हिम टू द स्पॉट, और ताकि वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास तक आ पहुँचे, उसके लिए वो कई बार आवाज़ लगाता है, फादर फादर। सडनली ही हर्ड ए वॉइस रिप्लाई, तभी उसको रिप्लाई में एक वॉइस सुनाई देती है, येस माई सन, एंड ही इमीडिएटली शाउटेड अगेन थिंकिंग इट वॉज अनांसी। उसके बेटे ने सोचा कि लगता है पापा आ गए हैं, अनांसी आ गया है, इसलिए वो तेज उसकी जवाब में रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है? यस
पहले अनांसी ने आवाज़ लगाई कि हाँ बेटा, और तभी उसने क्या सोचा कि वो ज़रूर अनांसी है, यानी कि उसके पिताजी हैं। इसके बाद क्या होता है, देन ही टेरिबली ड्रैग्ड अपीयर्ड। तभी क्या देखता है कि एक भयानक ड्रैगन उसके सामने प्रकट हो जाता है। द मॉन्स्टर ब्रेथ्ड फायर फ्रॉम हिज नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, उसके नथुने जो होते हैं ना, नाक होते हैं, उसमें से फायर निकल रही थी। एंड वॉज वेरी फ्राइटनिंग, और वो काफ़ी डरा देने वाली थी। क्वैकुत्सिन वॉज टेरिफाइड एट हिज अप्रोच एंड हिड इन ए केव। क्वैकुत्सिन ये देखकर डर गया कि ये तो काफ़ी भयानक था, क्योंकि उससे डर गया और वो वहाँ पास में जो एक गुफा थी, उसमें, केव मीन्स गुफा होता है, वो एक गुफा में जाकर छुप जाता है, जो कि नियर बाई पास में ही थी। ही रैन इन ए हरी दैट ही फॉरगॉट टू कैरी द डियर विद हिम। वो इतना डर गया था कि वो उस हिरन को भी वहीं छोड़कर और अपनी जान बचाने के लिए गुफा में चला गया। द ड्रैगन वॉज एनॉयड टू फाइंड ओनली द डियर्स बॉडी। लेकिन एनॉयड होता है गुस्सा होना, लेकिन ड्रैगन को काफ़ी गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको डियर की बॉडी ही मिली, और वो चाहता क्या था, क्योंकि उसने नकली की आवाज़ निकाली थी कि भाई हाँ बेटा मैं यहाँ हूँ, इस तरीके से आवाज़ निकाली थी अनांसी बनकर। किस लिए? ताकि वो जो बोल रहा है वो उसको ढूंढ ले और उसको खा जाए। ठीक है, तो यहाँ ड्रैगन जो है वो ये देखता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, डियर को छोड़ के और खुद भागकर छुप गया है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि सिर्फ बॉडी, डियर की बॉडी ही उसके हाथ लगी। ही वेंटेड हिज एंगर बाय पाउंचिंग द डियर एंड वेंट अवे। अब क्या होता है कि जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, और जो डियर होता है उसको लात मार देता है। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ये, सून आफ्टर अनांसी रिटर्न विद ए सैक। थोड़ी ही देर में अनांसी जो है वो एक बोरी के साथ, बोरी, सैक मीन्स बोरी होता है, वो हिरन को डालने के लिए, डियर जो उन्होंने मारा था उसको डालने के लिए, सैक लेने के लिए वो गया था, तो अब वो बोरी लेकर वापस आता है। क्वैकुत्सिन टोल्ड हिम अबाउट द फायर ब्रेथिंग ड्रैगन। क्वैकुत्सिन ने जब उसके पिताजी आए तो उसको सारी कहानी बताई कि किस तरह से एक ड्रैगन आया था और उसके नथुनों में से आग निकल रही थी। एंड हाउ ही हैड रन फॉर हिज लाइफ, और किस तरह से उसने भागकर अपनी जान बचाई। अनांसी वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन हिज सन्स टेल। अनांसी को अपने बेटे की कहानी में काफ़ी रुचि आ रही थी, काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था उसको। एंड विश टू सी द ड्रैगन फॉर हिमसेल्फ, और सोचता है कि काश उस ड्रैगन को वो भी देख पाता। एज सुन एज ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, जैसे ही उसने अपनी इच्छा प्रकट की, डिज़ायर मीन्स इच्छा, जैसे ही उसने अपनी इच्छा प्रकट की, द मॉन्स्टर स्मेल ह्यूमन फ्लैश एंड रिटर्न्ड टू, और तभी मॉन्स्टर ने, क्योंकि ह्यूमन फ्लैश जहाँ भी होता है ये लोग स्मेल कर लेते हैं और इनको पता चल जाता है कि यहाँ कोई ह्यूमन बॉडी आई हुई है, तो वो स्मेल करके और वहीं पर वापस आ जाता है। रिटर्न टू द स्पॉट, उसी जगह पर वो आ जाता है जहाँ पर क्वैकुत्सिन और अनांसी होते हैं। ही कैरीड द ड्यूओ ऑफ टू हिज कास्टल, और वो उसे अपने किले में ले जाता है। क्वैकुत्सिन वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट देयर वॉज मैनी अदर क्रिएचर्स, और क्या देखता है कि अब ड्रैगन जो है वो क्वैकुत्सिन को उठाकर ले जाता है, कहाँ पे, अपने किले में, उसका एक किला है वहाँ वो उसको ले जाता है, उसको और उसके पिताजी दोनों को ही ले जाता है। क्वैकुत्सिन वॉज सरप्राइज, लेकिन क्वैकुत्सिन काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि देयर वर मैनी अदर क्रिएचर्स, कि वहाँ सिर्फ वो ही नहीं और भी बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पर थे।
हु हैड बीन हेल्ड कैप्टिव बाय द ड्रैगन, जो कि सब के सब ड्रैगन के कैदी थे। ड्रैगन ने उन्हें कैदी बना रखा था। इन द कास्टल, उस किले में। ऑल द प्रिजनर्स वर अंडर द चार्ज ऑफ द ड्रैगन सर्वेंट, और वो सारे के सारे जो कैदी थे वो सब एक ड्रैगन का जो सर्वेंट था उसके अंडर में थे। वो उनकी देखभाल करता था कि कोई यहाँ से भाग ना जाए। तो उसका नाम था वाइट रूस्टर। कौन था वाइट रूस्टर? ड्रैगन का सर्वेंट था, जो कि हमेशा उसके जो कैदी थे उनके ऊपर नज़र बनाए रखता था कि ये कहीं चले न जाएं। हु ऑलवेज ट्राउड टू समन हिज मास्टर, जो कि अपने मास्टर को बुलाता है। इफ़ एनीथिंग अनटोवर्ड हैपन्ड, अगर कुछ भी अजीब चीज़ होती थी तो वो उसे बुला लेता था। आफ्टर लीविंग अनांसी एंड क्वेकुत्सिन इन द कास्टल, द ड्रैगन वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ मोर प्रे। और वो अनांसी और क्वेकुत्सिन को किले में छोड़कर वो ड्रैगन जो है और शिकार के लिए चल पड़ता है। क्वेकुत्सिन वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द कास्टल, क्वेकुत्सिन वहाँ से भाग जाना चाहता था। एंड कॉल्ड ऑल हिज फेलो प्रिजनर्स टुगेदर टू हैच एन एस्केप प्लान, और उन्होंने सभी कैदियों को इकट्ठा करके वहाँ से भागने की प्लान बनाई। द अदर प्रिजनर्स हु हैड बीन स्टेइंग देयर फॉर मैनी डेज, वो उन सब कैदियों से बात करता है जो कि काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे थे। वर एफ्रेड टू रन अवे, लेकिन वो सब डर रहे थे वहाँ से भागने के लिए कि अगर भागे तो हो सकता है वो उन्हें मार दे। दे टोल्ड हिम दैट द ड्रैगन्स आई साइट वॉज सो नीन दैट ही कुड डिटेक्ट ए टाइनी फ्लाई मूविंग माइल्स नॉट अवे। वो कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैगन की आई साइट जो है वो काफ़ी तेज है। अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है मीलों दूर तक भी तो उसे पता चल जाता है। नॉट ओनली दैट बट he could move over the ground so swiftly that none could outdistance him। वो कहता है कि थोड़ी सी भी हलचल अगर ग्राउंड पर होती है, चाहे वो कितनी ही धीमी क्यों ना हो, वो उसे पता चल जाता है। क्वेकुत्सिन was exceedingly clever and soon thought of a plan। तभी क्वेकुत्सिन जो होता है वो क्या करता है? एक्सीडिंगली होती है वेरी, यानी कि बहुत अधिक, काफ़ी चालाकी के साथ वो एक प्लान बनाता है। क्वेकुत्सिन नोइंग दैट द वाइट रूस्टर वुड नॉट क्रो एज लॉन्ग एज ही वॉज ईटिंग, उसको पता था कि जब तक वाइट रूस्टर कुछ ना कुछ खाता रहेगा तो वो किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए क्वेकुत्सिन ने क्या किया? स्कैटर्ड 40 बैग्स ऑफ ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, उसने 40 बोरियां अनाज की खोल के वहाँ पे डाल दी। वाइल द रूस्टर वॉज बिजी ईटिंग, और अब क्या हुआ? वाइट रूस्टर था जो वो खाने में बिजी हो गया। क्वेकुत्सिन टोल्ड सम ऑफ द प्रिजनर्स टू स्पिन फाइन रोप्स टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रोप लैडर, और क्वेकुत्सिन ने जो अदर प्रिजनर्स थे उन सब को एक अच्छी सी रस्सी के साथ एक सीढ़ी बनाने के लिए उन्हें कहा। वन एंड ऑफ हिज ही वुड थ्रो अप टू हेवन, और उसने सोचा कि जब वो रस्सी से एक सीढ़ी बना लेगा तो वो उसका एक सिरा हेवन की तरफ फेंक देगा और गॉड उसे पकड़ लेगा। ही वॉज श्योर दैट द गॉड वुड कैच इट एंड होल्ड इट, और उसको पूरा विश्वास था कि जब वो लैडर ऊपर फेंकेगा तो भगवान ज़रूर हमारा साथ देगा और हमें बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा। वाइल हिज फेलो प्रिजनर्स एंड ही क्लाइम्ब द लैडर, और जिससे वो उसके जो फेलो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो सब के सब जो हैं वो सीढ़ी के ऊपर चढ़कर और वो कहाँ चले जाएंगे? बाहर आज़ाद हो जाएंगे वो। वाइल द लैडर वॉज बीइंग मेड, जैसे ही लैडर यानी कि सीढ़ी बनकर तैयार हो गई। लैडर क्या होता है? सीढ़ी, ठीक है। जैसे ही सीढ़ी बनकर तैयार हो गई, द अदर प्रिजनर्स कलेक्टेड सम बोन्स, जब सीढ़ी बन गई तो बाकी के जो प्रिजनर्स थे उन्होंने कुछ बोन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड गैदर्ड देम
इन ए ग्रेट सैक, और उनको एक बोरी में डालना शुरू कर दिया। क्वैकुत्सिन ऑल्सो पिक्ड अप द ड्रैगन्स फीडल, और क्वैकुत्सिन ने ड्रैगन की एक फीडल थी जिसको वो वोयलन फीडल होता है, वोयलेंट टाइप में होता है, उसको भी उसने क्वैकुत्सिन ने उठा लिया। द लैडर वॉज मेड एंड सैक ऑफ बोन्स वर रेडी। अब जो सीढ़ी थी वो भी तैयार थी और जो उनकी बोरी थी हड्डियों वाली वो भी बिल्कुल तैयार थी। द रूस्टर वॉज स्टिल ईटिंग द ग्रेन, और रूस्टर जो है वो अभी भी खाने में ही बिजी था, वो तब से खाए जा रहा था। इट वॉज टाइम टू एस्केप, और अब ये टाइम था भागने का, क्योंकि रस्सी भी तैयार है और हड्डियों से भरी बोरी भी तैयार है। क्वैकुत्सिन थ्रू वन एंड ऑफ द लैडर अप टू द स्काई। क्वैकुत्सिन ने जो लैडर थी, सीढ़ी का एक सिरा ऊपर आसमान की तरफ फेंका। द गॉड्स कॉट इट एंड हेल्ड इट, भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसको मजबूती के साथ वहीं पकड़े रखा। द ड्रैगन्स प्रिजनर्स बिगेन टू क्लाइम, और जितने भी ड्रैगन के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, वो सब एक एक करके चढ़ते गए। वन आफ्टर द अदर एज क्वैकुत्सिन रिमेन्ड एट द बॉटम, और क्वैकुत्सिन ने जब सबको चढ़ा दिया तो बाद में सिर्फ क्वैकुत्सिन ही नीचे बचा था। By this time, however, the monster saw that something unusual was happening in his abode. तभी उसी समय मॉन्स्टर को अंदेशा हो गया कि कुछ ना कुछ किले के अंदर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, यानी कि जो हमेशा नहीं होता है, कुछ उससे अलग हो रहा है, कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही हैं। He returned quickly, वो दौड़ा दौड़ा वापस आता है। Seeing the dragon coming back, और उन्होंने देखा, क्वैकुत्सिन ने देखा कि ड्रैगन जो है वो वापस आ रहा है। क्वैकुत्सिन ऑल्सो क्लाइंड अप द लैडर विद द बैग ऑफ बोन्स ऑन हिज बैक एंड द फीडल अंडर हिज आर्म। ऐसा देखकर जो क्वैकुत्सिन है वो भागकर सीढ़ी पर चढ़ जाता है और साथ में जो बैग था बोन से भरा हुआ, हड्डियों से भरा हुआ, उसको लेकर, और फीडल जो कि वॉयलिन थी उसको लेकर अपने हाथ में, और वो भी सीढ़ी चढ़ जाता है। द ड्रैगन बिगेन टू क्लाइंब आफ्टर हिम, जैसे ही ड्रैगन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, ईच टाइम द मॉन्स्टर केम टू नियर, जितनी बार भी मॉन्स्टर उनके नज़दीक जाता, द क्वैकुत्सिन थ्रू हिम ए बोन, क्वैकुत्सिन क्या करता, उसमें बोरी में से एक हड्डी निकालता और उसको फेंक देता। द ड्रैगन वॉज वेरी हंग्री, ड्रैगन जो था वो बहुत भूखा था। एंड वेंट बैक टू द ग्राउंड टू ईट एंड बिगेन क्लाइंबिंग अगेन आफ्टर इट हैड ईटन। जब, क्योंकि ड्रैगन काफ़ी भूखा था, इसलिए वो क्या करता, जैसे ही क्वैकुत्सिन कोई हड्डी फेंकता वो उसको वापस नीचे जाकर खाने लग जाता और फिर दोबारा से उसके ऊपर चढ़ जाता, उस सीढ़ी के ऊपर दोबारा से चढ़ना शुरू कर देता। क्वैकुत्सिन कंटिन्यूड टू डू दिस टिल ऑल द बोन्स वर फिनिश्ड। अब क्वैकुत्सिन जो है वो लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और बोन्स को नीचे फेंकता जा रहा है। बाय दिस टाइम ऑल द प्रिजनर्स वर सेफली अप इन द हेवन। इस तरीके से सारे प्रिजनर्स जो हैं वो हेवन में पहुंच जाते हैं। क्वैकुत्सिन देन माउंटेड हिमसेल्फ, और क्वैकुत्सिन भी अपने आप को धीरे धीरे ऊपर लेता जा रहा है, एज रैपिडली एज पॉसिबल, और इतनी जल्दी चढ़ रहा है जितना वो चढ़ सकता है। स्टॉपिंग टू प्ले ए ट्यून ऑफ फीडल ऑन हिज फीडल, और साथ में रुककर वो वोयलिन बजाने लग जाता है। ईच टाइम ही हैड दिस द ड्रैगन वुड रिटर्न टू अर्थ टू डांस, और जितनी बार वो उसको हड्डी फेंकता है वो हड्डी खाने लगता है। हड्डी खाने के बाद वो वोयलिन क्वैकुत्सिन जो है वो वोयलिन फीडल बजाना शुरू कर देता है, और उसकी इतनी मैजिकल आवाज़ होती है उस फीडल की कि उसको सुनकर ड्रैगन नाचने लग जाता है। When Kwekutsin was quite close to the end of the ladder, the dragon nearly caught him. तो जैसे ही वो फिर से ऊपर वोयलिन बजाना बंद करता और ऊपर चढ़ना शुरू करता तो पीछे पीछे ड्रैगन भी आने लगता, तो तभी वो फिर से हड्डी फेंक देता और फिर से वोयलिन बजा देता।
तो वो हड्डी खाने के बाद फिर से नाचने लग जाता और 2-4 सीढ़ी ऊपर वो लगातार चढ़ता चला गया। द ब्रेव बॉय बेंट डाउन एंड कट द लैडर। जैसे ही ब्रेव बॉय कौन था, क्वैकुत्सिन था, तो वो जैसे ही ऊपर चढ़ता गया और जब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया ऊपर, तो उसने नीचे से अपनी जो रस्सी थी, रस्सी वाली जो सीढ़ी थी, उसको काट दिया। द ड्रैगन वॉज डैश टू द ग्राउंड, और ड्रैगन जो है वो नीचे जाकर जमीन पर गिर गया। बट क्वैकुत्सिन वॉज पुल्ड अप टू सेफ्टी बाय द गॉड्स। लेकिन क्वैकुत्सिन को भगवान ने बहुत सेफली ऊपर खींच लिया। द गॉड्स वर सो प्लीज्ड। भगवान भी ऐसा देखकर बहुत खुश हुए। विद हिज विजडम एंड ब्रेवरी, उसकी बुद्धिमता और उसकी बहादुरी को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। दैट दे मेड हिम द सन, इसलिए भगवान ने उस क्वैकुत्सिन को सन बना दिया। द सोर्स ऑफ ऑल नाइट, ऑल लाइट टू द वर्ल्ड, जो कि सबको, पूरे संसार को लाइट देता है। अनांसी बिकेम द मून, और अनांसी जो उसके पिताजी थे, उसको उसने क्या बना दिया, मून बना दिया। एंड ऑल अदर प्रिजनर्स हु हैड हेल्प्ड हिम एस्केप बिकेम द स्टार्स, और जितने भी कैदी थे जिन्होंने उनको भागने में हेल्प की, उन सबको उन्होंने स्टार बना दिया। सिंस देन क्वैकुत्सिन गिव लाइट टू द मून एंड द स्टार्स, और तब के बाद से क्वैकुत्सिन यानी कि सन है, क्वैकुत्सिन को सन बनाया था, तो सन जो लाइट किस किस को देता है, क्योंकि उसने किस किस की मदद की, अपने पिता की भी मदद की और अपने जितने भी वहाँ कैदी थे, फेलो प्रिजनर्स थे, उनकी भी मदद की। तो ठीक उसी तरीके से जो क्वैकुत्सिन रूपी जो सन है, उस सन वो मून को भी लाइट देता है और स्टार्स को भी देता है। विदाउट हिम दे आर डल एंड पावरलेस, उसके बगैर वो बिल्कुल पावरलेस होते हैं। तो बेटा ये आपकी थी स्टोरी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ओके, थैंक्स बेटा।